हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जेई 45 डेज क्रैश कोर्स में। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में ये कितना रेलेवेंट है। तो पहले आप एक बार जेई सिलेबस से गो थ्रू हो लेते हैं। तो जेई सिलेबस में देखो क्या क्या दिया हुआ है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड यूजेस। ठीक है जी। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अल्कोहल में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, फिनॉल्स, एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिन्हें हम बोलते हैं ईएसआर रिएक्शंस, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, रीमर टाइमन रिएक्शन, ईथर्स में स्ट्रक्चर, उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप, ये होता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, इसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है जी। रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शन सच एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCN। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो आपका एडिशन ऑफ HCN, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, रिडक्शन में वॉल्फकिशन रिडक्शन हो गया, कैलिमेंशन रिडक्शन हो गया, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, aldol कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है जी। ये सारी बातें हम कवर करेंगे। टॉपिक्स जो आज कवर होने वाले वो आप देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, उसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन हम करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बाद एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स और एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स और बॉइलिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर सॉल्युबिलिटी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस चैप्टर की वेटेज है लगभग 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। कार्बोनिल ग्रुप मैंने आपको बताया था जो कि होता है C डबल बॉन्ड O। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरीके से आप इसकी बॉन्डिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। अब समझने वाली बात यह है, यहाँ पर तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक और तरीका पता है। कौन सा तरीका है? तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, साथ में लॉन पेयर्स को काउंट करेंगे। अगर कोई लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो उस काउंटिंग में आएगा, अगर रेजोनेंस में लॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उस काउंटिंग में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड काउंट किया। ये कहीं भी बॉन्ड बना रहा होगा तो ये सिग्मा बनाएगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। तो आपने देखा 3 सिग्मा आए तो नंबर आपका आया 3। नंबर 3 को आप एक S को दे दो, बाकी 2 P को दे दो, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से भी पता लग सकती है, जो कि क्या है sp2। तो कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर की होती है, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की होती है। अगर ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, मान लीजिए ये आपका इस टाइप से है, तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है। ये वाला भी बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 होता है। और ये बॉन्ड एंगल भी कितना हो जाता है? 120। और ओवरऑल कितना होता है? 360। ओवरऑल कितना हो जाता है? 360। इस बात को आप यहाँ से भी और डिटेल में समझ सकते हैं। ये कार्बन का एक ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है। कार्बन में कौन सा ऑर्बिटल होगा? डेफिनेटली 2p होगा। इधर ऑक्सीजन में भी कौन सा होगा? 2p होगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p4 होता है। समझने वाली बात यह है कि 1s2 2s2 2p2 और 1s2 2s2 2p4 में इनमें जो बॉन्डिंग होती है, जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, वो इतनी अच्छी होती है क्योंकि दोनों 2p 2p के हैं, सेम एनर्जी के हैं, अच्छी ओवरलैपिंग करेंगे, जिसको बोल देते हैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ओरिएंटेशन अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है sp2 मैंने आपको कार्बन बताया, ठीक है। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो मैंने बॉन्ड एंगल आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, जो कि तीनों बॉन्ड एंगल यहाँ पर देख सकते हैं आप 120 डिग्री के। इस तरीके से हम इस कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बोनिल कार्बन जो यहाँ पर है वो नेचर में कैसा होगा वो आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता देगा। जो एक कार्बोनिल ग्रुप है इसमें 2 चीजें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक C है और एक O है। C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है। अब हो क्या रहा है कि अगर ये बॉन्ड ऊपर चला गया, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड ऊपर चला गया और ये पॉजिटिव नीचे आ गया, तो हुआ क्या? पोलैरिटी जनरेट हो गई। क्या जनरेट हो गई? यहाँ पे पोलैरिटी।
मतलब ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर। मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का नेगेटिव। तो ये पोलर नेचर है। और पोलरिटी जो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर बी में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। उसके बाद कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर में। कैसा है कार्बोनिल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में। कैसा पता लग रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है, आपको क्लियरली पता है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसे हम क्या कह देते हैं, लुईस एसिड। लुईस एसिड, बिल्कुल ठीक बात। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और इसे हम क्या कह देंगे, लुईस एसिड। तो कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है और वो कैसा है, लुईस एसिड। और कार्बोनिल जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम करेगा तो उसे हम कह देंगे क्या, लुईस बेस। ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस। तो कार्बोनिल कार्बन में जो कार्बन सेंटर है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, और जो ऑक्सीजन सेंटर है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक है, जिसे हम कह देते हैं लुईस बेस। ठीक है जी। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। ये हमारा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम मूव करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स पे। ऑक्सीडेशन का मतलब आपको बताइए कि हमें करना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक तरीके से आप सिंपल तरीके से समझिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब समझिए ध्यान से, तीन टाइप के आपके पास एल्कोहल है। एक प्राइमरी अल्कोहल फॉर एग्जांपल RCH2OH, एक सेकेंडरी अल्कोहल फॉर एग्जांपल RCHROH, और एक टर्शियरी अल्कोहल फॉर एग्जांपल RCRROH। अब समझने वाली बात है, तीनों आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो बात ये है कि प्राइमरी अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप यूज कर सकते हैं KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। एल्कलाइन के KMnO4 आप यूज कर सकते हैं। K2CR27 जो होता है वो है लाइक पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये है पोटाशियम परमैंगनेट, और ये है क्रोमिक एसिड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसको आप एल्कलाइन कंडीशन में यूज कर सकते हैं, बेस्ट रहता है। इसको आप एसिडिक कंडीशन में यूज कर सकते हैं, एसिडिफाइड K2CR27 और CrO3 आप यूज कर सकते हैं। तो इनिशियली क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड बनाएंगे। मतलब आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि RCH2OH का आपने कर दिया ऑक्सीडेशन, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके, तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काउंट किए जाते हैं। तो आपका प्रोडक्ट पहले तो बनेगा RCHO, जो कि एज एन इंटरमीडिएट बनेगा, और इमीडिएटली इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे हम कहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे वो लास्ट तक इतने ही रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड और जो स्टार्टिंग का रिएक्टेंट है जो कि अल्कोहल है, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। मतलब ना तो ये चेन ग्रोथ है और ना ये चेन डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसमें चेन ग्रो नहीं कर रही है, ना तो कार्बन एटम की जो है नंबर वो बढ़ रहा है, ना वो घट रहा है। सेकेंडरी जो अल्कोहल्स है, जब आप उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल्स है उनका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स बनता है, देन फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल्स है वो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए आप उनको क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आपके हो सकते हैं KMnO4, K2CR27 और CrO3। डायरेक्टली कीटोन फॉर्म कर सकते हैं, नो फर्दर ऑक्सीडेशन, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। कीटोन को अगर फर्दर दोबारा से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ले जाया जाता है तो पॉपअप्स रूल फॉलो हो जाता है, और वहां पे कीटोन चेन ब्रेक ही हो जाती है, और आपको जो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। टर्शरी अल्कोहल्स में क्या है, टर्शरी अल्कोहल्स कोई रिएक्शन नहीं देंगे, जनरली रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन होते हैं। KMnO4 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर यहाँ पे हम यूज भी कर सकते हैं। कार्बन कार्बन की लीवेज हो जाती है टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, किस केस में, टर्शरी अल्कोहल के केस में। ये कुछ बातें थी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH अगर मैंने यूज किया तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो हमने PCC जो कि एक पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया है तो इसका मतलब ये सिर्फ वीकली तरीके से काम करेगा, सिर्फ CH2OH को CHO में लेके जाएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज बना रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स भी लाइक एक तरह से स्पेसिफिक हो सकता है कि इस चीज का ऑक्सीडेशन करने के लिए ये रिएजेंट यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब डिहाइड्रोजनेशन वर्ड खुद ही बता रहा है कि यहां पे होना क्या है, रिमूवल ऑफ H2। किसका करना है डिहाइड्रोजनेशन, अल्कोहल्स का। पहले स्टेप में लिया है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे बार में लिया है सेकेंडरी अल्कोहल,
तीसरी बार में लिया टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, कॉपर के साथ, कॉपर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे RCHO बाहर निकल जाएगा और यहाँ से H2 गैस निकल जाती है, मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। उसके बाद RCHOH R- कॉपर का यूज किया गया 573 केल्विन पर, यहाँ पे कीटोन बन जाता है और वही डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। बट टर्शियरी के केस में एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है, यहाँ पर वाटर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? वाटर। कॉपर की प्रेजेंस में जब हम 573 केल्विन पर इस रिएक्शन को कराते हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन ना होकर डिहाइड्रोजनेशन ना होकर डिहाइड्रेशन हो जाता है और एक एल्कीन बनती है, ना कि कोई एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बनता है? एल्कीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कॉपर लिया गया है, ये आप देख सकते हैं CH3CH2OH और ये बन गया CH3CH2 प्लस H2, 90% यील्ड आ जाती है और ये कुछ फॉर्मुलेज आप देख सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बनाए, देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं? जैसे इथाइन हमने ले लिया, इसको हम कहते हैं एसिटिलीन भी हम कह देते हैं, और ये हमारा इथाइन, ये सिंपलेस्ट एल्काइन है जिसमें हमने H2O का एडिशन किया, Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। या आप ऐसे लिख सकते हैं HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में लगभग टेम्परेचर रखा गया 333 एटमॉस्फेरिक, सॉरी फॉर दैट, 333 केल्विन। ठीक है, नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो प्रेशर होता है, ये केल्विन है जो टेम्परेचर है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है जी, किसी एक पर H और किसी एक पर OH ऐड कर दीजिए। मान लीजिए डबल बॉन्ड को कर दिया हमने सिंगल, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को कर दिया डबल, इधर H ऐड कर दिया और इधर OH ऐड कर दिया, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब इसमें आइसोमराइजेशन कौन सी होगी? टॉटोमरिज्म। क्या हो जाती है? टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म होने की वजह से क्या होता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है और यहाँ से जो नेगेटिव आता है वो इस H को ले लेता है। जब ये बन गया तो क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म में और बन चुके कीटो फॉर्म, इसको बोलते हैं कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म। उसके बाद ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस कर सकते हो, एल्काइंस का ओजोनोलिसिस कर सकते हो। आपको मैं एक एग्जांपल और देके बताता हूँ इसका। अगर मान लीजिए आपने लिखा CH3, आपने लिखा C, आपने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH आपने यूज कर लिया, वही H2O का एडिशन किया और HgSO4, ठीक है। आपको यहाँ पे एडिशन करना है वाटर का मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कर दीजिए एडिशन, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, वही होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये इसको ले लेगा, ये बन जाएगा टॉटोमराइज होके इस तरीके से CH3 क्या बन गया आपके पास? एसीटोन, जिसको हम क्या कह देते हैं? प्रोपेनोन। यूज कहाँ होता है? नेल पेंट रिमूवल में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? टॉटोमराइजेशन। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस के लिए देखो मैं जनरल सी बात बताता हूँ, एल्काइंस का भी कर सकते हैं और एल्किन्स का भी कर सकते हैं। यहाँ पे एल्किन का किया गया तो क्या किया गया है, जो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R1 R2 और R3 लिए गए, इधर H है, ओजोन के साथ ट्रीटमेंट किया गया है। तो ओजोनोइड कैसे बनता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लॉन पेयर है इस कार्बन पर अटैक करते हैं तो ये बॉन्ड इधर की तरफ आता है, और जो अटैक कर देते हैं ऑक्सीजन पर ये बॉन्ड चला जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, जब ये इससे जुड़ गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और ये फिर क्या हुआ, ये इस तरीके से जुड़ गए, ये लोन पेयर इधर की तरफ आ रहे हैं और ये बॉन्ड इधर की तरफ आ रहा है, तो हुआ क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया एक तरीके से। तो क्या बना, ये आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट चल रही है। जब ये ऊपर की तरफ गया है तो देखो क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इधर क्या बना, डबल बॉन्ड O, ऊपर क्या है पॉजिटिव और यहाँ क्या आ गया नेगेटिव। अब फिर से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर और ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस कार्बन पर। ठीक है, तो कार्बन, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद कार्बन और उसके बाद एक ऑक्सीजन के थ्रू ये दोनों कार्बन जुड़ चुके हैं, ये वाले। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन जुड़ने के बाद आपके जो बॉन्ड्स लगे हुए हैं वो ऐसे बने हुए हैं, इसको बोल देते हैं ओजोनोइड। क्या बोल देते हैं हम? ओजोनोइड। फिर क्या होगा, आप ओजोनोइड में आगे क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ओजोनोइड है जिसको जिंक डस्ट वाटर की प्रेजेंस में रिडक्टिव वर्कअप किया गया और एक बार H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव वर्कअप किया गया है। अब यही बात ध्यान से समझने वाली है, एक ओजोनोइड पे दो वर्कअप हो सकते हैं, एक ऑक्सीडेटिव वर्कअप और एक रिडक्टिव वर्कअप।
जनरली जो हम करते हैं वो रिडक्टिव वाला जिंक डस्ट और H2O वाला करते हैं, ZnH2। तो उसमें क्या होता है, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या बन गया, R1R2C डबल बॉन्ड हो, इधर R3H और C डबल बॉन्ड हो, तो एक एल्डिहाइड आ गया और एक कीटोन आ गया, प्लस वाटर निकल गया। ठीक है, ये आपका क्या है, कीटोन, ये एल्डिहाइड। ठीक है, एक आपका बन गया एल्डिहाइड और एक आपका बन गया कीटोन। फिर आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव वर्कअप। ऑक्सीडेटिव वर्कअप में क्या हुआ, ये तो कीटोन ही बना है, ये क्या बना है, कीटोन। पर जो बना एल्डिहाइड वो बन जाएगा अल्कोहल ना बन के क्या बन जाएगा, एसिड, RCOOH, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर H2O यूज हुआ है तो सिर्फ एल्डिहाइड बन गया, और H2O2 यूज हुआ तो एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया, तो वो यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये आपके ओजोनोलिसिस है, किसकी, एल्कीन्स की। ओजोनोलिसिस जब हम एल्कीन्स की करते हैं तो मैं आपको एक स्टेप में बताता हूँ कैसे करेंगे। ये मान लीजिए C डबल बॉन्ड C लिखा, ठीक है, पहले आप इसको ओजोनोइड बना लेंगे, C इधर O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से आप ओजोनोइड बना लेंगे। फिर ZnH2 के प्रेजेंस में वर्कअप कर देंगे, और एक बार रिडक्टिव वर्कअप होगी और ये आपका ऑक्सीडेटिव वर्कअप हो जाएगा H2O2 के प्रेजेंस में, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो देखो इधर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और दूसरा मॉलिक्यूल भी वही बनेगा, और इधर क्या बनेगा, एक तो कीटोन ही रह जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक R है, यहाँ पर दोनों R है। ठीक है, तो ये तो कीटोन रह जाएगा, और इधर अगर ये है तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H और इसके साथ आ जाएगा बॉन्ड, और ये बन जाएगा, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, बट अगर रिडक्टिव वर्कअप करेंगे तो सिर्फ दोनों क्या बनेंगे, कीटोन और एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट बात आती है, एल्डिहाइड बना रहे हैं हम नाइट्राइल से। क्या बना रहे हैं हम, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जरा क्या होते हैं ये बता दीजिए, CHO। नाइट्राइल क्या होते हैं, CN। तो RCN के साथ जुड़ गया तो नाइट्राइल, और RCHO के साथ एल्डिहाइड होता है। अब RCN से RCHO तक जाना है तो ये एक इंपॉर्टेंट रिडक्शन है जिसको हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में यूज होता है SnCl2 प्लस HCl। ये आपको हाइड्रोजन देते हैं, और जो हाइड्रोजन क्या करते हैं, रिड्यूसिंग यहाँ पर रिडक्शन करते हैं, मतलब RC के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N को पहले क्या बनता है, RCHNH, भाई एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, बन गया RCH डबल बॉन्ड NH। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है कुछ इस तरीके से कि H2 इधर और O इधर, तो ये बन गया RCH, और ये क्या बन गया, NH3 यहाँ से आउट हो जाता है एज ए प्रोडक्ट। ये आपके समझने के लिए आप इस तरीके से इन बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका बन गया क्या, एल्डिहाइड बना है नाइट्राइल से। नेक्स्ट आता है RCN से RCHO बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं ALHIBU होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका आइसोब्यूटाइल है 2 टाइम्स और ALH, और नेक्स्ट स्टेप में H2 क्या गया, तो RCN से क्या बन गया, CHO। तो सिंपल सी इन दोनों रिडक्शंस में, स्टीफन रिडक्शन हो या कुछ भी हो, इसमें क्या हुआ है, CN को कन्वर्ट किया गया किसमें, CHO में। नीचे वाली में भी CN को किसमें कन्वर्ट किया गया, CHO में। तो ये आपके CN को CHO में बदलने के अच्छे मेथड्स हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CN, फिर से CN आ गया, तो ALHIBU होल ट्वाइस H2 का आप यूज कर सकते हैं। सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, बट CN को बदल देना CHO में, CN को किसमें बदल देना, CHO में। आप यहाँ पर देख सकते हैं CH3 CH2 होल 9 COC2H5, तो ROR हो गया, तो ईथर हो गया। डाइबल H का यूज किया गया, रिडक्शन करना है, मतलब H2O, और उसके बाद क्या बन गया, CH3 CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH, मतलब रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, एक एल्केन। क्या बन रहा है, एक एल्केन। इस तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या है, एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जैसे टॉल्यूइन ले लिया मैंने, ठीक है, इसका नाम क्या है, मिथाइल बेंजीन। ये हमारी इटार्ट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, इटार्ट रिएक्शन है। यहाँ पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स लिया जाता है, और इस तरीके से आपका ये बन जाता है CrO2Cl2, जिसे हम क्रोमाइल क्लोराइड बोल देते हैं CH2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है CHOCrOSCl2, OCrOSCl2 होल ट्वाइस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पे सब कुछ रिलीज हो जाता है, बस यहाँ पे बच जाता है CHO, जिसे हम कह देते हैं बेंजल्डिहाइड। उसके बाद एक गेटरमैन कोच रिएक्शन आ जाती है, जो कि ये वाली होती है बेंजीन। बेंजीन पर हमने यूज किया COHCl, एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, तो ये बन जाता है सीधा बेंजीन पर CHO, जिसे हम कह देते हैं बेंजल्डिहाइड। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और CH3CO होल ट्वाइस, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में एक रिएक्शन हुई है टॉल्यूइन से। टॉल्यूइन से क्या बनाया गया है, बेंजल्डिहाइड। जब टॉल्यूइन पर हम ये रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या बनता है,
जब हम टॉल्यूइन पे रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, 273 और 283 केल्विन के बीच में ये कंपाउंड CH3COOO, मतलब ये जो एसीटेट है ये यहाँ पर ट्वाइस होके जुड़ जाता है। CH, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन पर CHOCO CH3OCOCH3, यहाँ से सब कुछ रिलीज हो जाता है जैसे इस तरीके से, और CHO रह जाता है जिसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोलिसिस करने पर, हीट करने पर। नेक्स्ट आता है टोल्यूइन, इसको बोलते हैं साइड चेन हेलोजनेशन। साइड चेन हेलोजनेशन में क्या है, ये टोल्यूइन है, Cl2H का यूज किया गया है, ये बन गया बेंजल डाइक्लोराइड बोल सकते हैं, बेंजल क्लोराइड बोल सकते हैं, और H2O ऐड करने पे यहाँ पे क्या हुआ, CHO बन गया। क्या बन गया, CHO। आप एक्वस KOH भी ऐड कर सकते हो, देखो क्या होगा फिर आपका, ये एक्वस KOH ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ CHCl2, तो CHCl की जगह आ जाएगा OH, इधर पे क्या आ जाएगा OH, एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं, इमीडिएटली क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा यहाँ से H2O रिलीज होते आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, बेंजीन पर CHO, जैसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब कीटोन प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, देखिए, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड क्या होता है, RCOCl, RCOCl जिससे हम एसिड क्लोराइड भी बोल देते हैं। पहले क्या हुआ है, 2RMgX पर CdCl2 ने रिएक्शन करी, कैडमियम क्लोराइड, और R2CD बना दिया, डाई एल्काइल कैडमियम। फिर इस डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन कराई एसिड क्लोराइड के साथ, तो R2CD पर जो R यहाँ पर एज ए नेगेटिव काम करता है, वो इस कार्बन पर अटैक करता है, Cl यहाँ से आउट हो जाता है और ये बन जाता है कीटोन। क्या बन जाता है, कीटोन। आप यहाँ पर एक एग्जांपल और देख सकते हैं, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N C6H5 Mg बार, तो C6H5 पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव, तो होगा क्या, इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये बन जाएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड N पर पॉजिटिव, तो MgBr, और ये बॉन्ड इधर गया ना, ये नेगेटिव, तो ये आ गया N MgBr, और ये इधर आ गया C6H5। हाइड्रोलिसिस करने पर हाइड्रोलिसिस करने पर ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड O हो जाता है, और यहाँ से ये पूरा प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, तो ये बन गया प्रोपियोफेनॉन, जिसे हम कह देते हैं 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी आप कर सकते हैं और अल्काइलेशन भी, तो यहाँ पर दोनों किए गए हैं, अल्काइलेशन भी और असाइलेशन भी। ये हमारा बेंजीन, ये हमारा एसिड क्लोराइड, या ArCOCl बोल सकते हैं, या RCOCl, एनाइडस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, COArR। ठीक है, ये इस तरीके से कंपाउंड बन के आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपने लिया है COAr, और AR में आप यहाँ पर कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, कोई एरोमेटिक रिंग ले सकते हैं जैसे कि बेंजीन, तो ये बन जाएगा बेंजोफेनॉन। और मान लीजिए आपने R लिया है, तो ये बन गया एसिटोफेनॉन। इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या कह रहा है, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, ये हमारा मिथॉक्सीथेन, ये प्रोपेनल, ये एसीटोन, ये प्रोपेनॉल, मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, ईथर। ये क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या है, कीटोन। ये क्या है, अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट 273। देखो मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्स सेम, भाई 58 60 58 58 60 है ना। बॉइलिंग पॉइंट देखिए 273, बढ़ गया 281, और बढ़ गया 322, और बढ़ गया 329, और बढ़ गया 370। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन हो, ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी, क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है अल्कोहल्स में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आती है सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी है एल्डिहाइड कीटोन की, वो डिक्रीज करती है रैपिडली जब आपकी एल्काइल ग्रुप बढ़ता है, क्योंकि जो एल्काइल चेन है, जो आर ग्रुप है, इसका नेचर है हाइड्रोफोबिक। कैसा नेचर है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, तो ये वाटर रिपेलिंग ग्रुप हुआ। तो ये हुआ वाटर रिपेलिंग ग्रुप।
तो इस वजह से जैसे जैसे चेन ये आर ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ पर क्या होता रहता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप नेचर होने की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहती है। तो सॉल्युबिलिटी एल्डिहाइड कीटोन की डिक्रीज करेगी रैपिडली और इंक्रीजिंग द नेम होता है एल्काइल चेन। All aldehyde and ketones are fairly soluble in organic solvents like benzene, ether, methanol, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड आर, ये कीटोन है और कीटोन ने देखो वाटर के साथ क्या कर रखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे कहेंगे एच बॉन्डिंग। ये क्या है एच बॉन्डिंग, ये क्या है कीटोन। ये फिर से कीटोन आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2OH से RCHO। उससे पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि आज हमने क्या क्या कवर किया है अभी तक। तो हमने जो कवर किया है क्विकली एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या होता है, जो कार्बन का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और ऑक्सीजन का नेगेटिव हो जाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा मतलब लुईस बेस, और कार्बन का जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा मतलब लुईस एसिड। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को इस प्लेन में देख सकते हैं, जहां पर ये मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, यहाँ पर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का लोब हो गया, ये कार्बन का लोब हो गया, ये डबल बॉन्ड्स बनाएंगे और ये इधर बॉन्ड्स बने हुए हैं और इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, मतलब sp2 मतलब 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे होंगे। और जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है या जो अदर बॉन्ड्स है वो क्या है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी तो वो होंगे आपके क्या 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है वो कुछ इस तरीके से आ सकती है कि जो पोलर नेचर होता है कार्बोनिल कार्बन का वो होता है, ठीक है, जिसमें जो हमारा कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है। उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों का ऑक्सीडेशन पढ़ा। प्राइमरी हमें डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, सेकेंडरी सिर्फ कीटोन तक जा सकते हैं और टर्शरी पे रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद हमने पढ़ा डीहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा, कॉपर और 573 केल्विन पर यूज किया, कॉपर 573 केल्विन पर यूज किया अल्कोहल पे। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने का मतलब ये कैसा एजेंट था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो कीटोन बन जाते हैं और जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो एल्कीन बन जाते हैं। ये एक स्पेशल केस है, इसमें एल्कीन बनता है, इसमें हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ H2O। नेक्स्ट जो बात हमने कवर की वो की फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हमने क्या पढ़ा, देखिए ध्यान से समझाता हूं मैं आपको। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस पढ़ा, जिसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH जिसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में बोल देते हैं, Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव मतलब HgSO4 हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था, और ये H2SO4 हो सकता है। ठीक है, इसका यूज किया, फिर एक प्रोडक्ट बन के आया जिसको इनॉल फॉर्म बोल देते हैं, फिर टॉटोमराइजेशन के दौरान वो बन गया आपका कीटो फॉर्म या एल्डिहाइड फॉर्म में बदल सकता है। फिर हमने ओजोनोलिसिस करी एल्कीन्स की। ओजोनोलिसिस एल्कीन्स की भी हो सकती है और एल्काइंस की भी हो सकती है। मान लीजिए आपने लिया C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर ले लिया CH3, इधर ले लिया मान लो H, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 C। ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ट्रिपल का डबल गया तो क्या बचा, सिंगल, इधर क्या है H। उसके बाद क्या बनता है, ओजोनोइड। ओजोनोलिसिस के बाद जब ये यहाँ पर रिडक्टिव वर्क परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हम क्या लिखेंगे ZnH2O। ठीक है जी, तो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड एज इट इज रहा, इस पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड आ गया, उस पर एक CH3 है, ये कुछ प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है CH3 C डबल बॉन्ड O CHO। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से प्रेफरेंस किसको देंगे, कि एल्डिहाइड्स को, तो 1 2 3 जिसका नाम लिख देंगे हम 2 ऑक्सो प्रोप एन 1 अल। ठीक है, और अगर इसका कर दें क्या, इस पे आगे भी अब हम और भी रिएक्शन कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, पहले स्टेप में लिखेंगे O3 और सेकंड स्टेप में लिखेंगे ZnH2। पहले स्टेप में क्या लिखेंगे O3 और सेकंड स्टेप में ZnH2। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, मतलब यहाँ बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक तो होता नहीं है, तो जो कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उन पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड, और सॉरी डबल बॉन्ड O, और कार्बन कार्बन के जो बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसको कर दीजिए सिंगल, ये प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमने क्या पढ़ा, एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल। तो ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म हमने देखा था, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म जो हमने देखा है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं,
ये जो लोन पेयर्स ना उन्होंने इस पे अटैक किया, ये इधर गया, इधर जाने के बाद ये बॉन्ड इधर निकल गया, एक ट्रांजिशन स्टेट सी आ चुकी है जिसको मोलोजोनेट बोला जाता है, मोलोजोनेट। और फिर यहाँ पर रीअरेंजमेंट इस तरीके से होती रही, फाइनली आपके पास ओजोनेट आया। ओजोनेट पे दो तरीके का वर्कअप हो सकता है, एक ऑक्सीडेटिव वर्कअप, तो एक एसिड मिल गया और एक क्या मिल गया, कीटोन, और रिडक्टिव वर्क में एक कीटोन और दूसरा क्या मिला, एल्डिहाइड। नेक्स्ट बात जो हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स। एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स में आप देख सकते हैं हमने चार बातें पढ़ी, जैसे RCN से RCHO बनाना SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, वो कैसे बनाया हमने, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, उसको हम बोलते थे स्टीफन रिडक्शन। और सेकंड हमने पढ़ा RCN में ये यूज करके ALH IBU होल ट्वाइस, मतलब आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसमें RCHO बन जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN, यहाँ पर ये यूज किया गया तो सीधा प्रोडक्ट ये बन गया। और उसके बाद हमने डाइबल H का भी यूज देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड। अब हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कैसे बनाया गया, देखो इस रिएक्शन को बोल देते हैं इटार्ड रिएक्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई है। इटार्ड रिएक्शन में क्या है, टोल्यूइन से सीधा कहां चले जाएंगे हम, टोल्यूइन से सीधा बेंजल्डिहाइड में, यहाँ बेंजीन से सीधा बेंजल्डिहाइड गेटरमैन कोच रिएक्शन, यहाँ CH3 टोल्यूइन से कहां गए, बेंजल्डिहाइड में, कैसे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिडिक एनहाइड्राइड का यूज करके, यहाँ टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड और कैसे बीच में बेंजल क्लोराइड, मतलब साइड चेन हेलोजिनेशन करके। उसके बाद हमने कीटोन को प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया, हमने एक एसाइल क्लोराइड जिसमें हमने RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज किया, और CdCl2 कैडमियम क्लोराइड लिया, R2CD डाइएल्काइल कैडमियम बन के आया, और फिर RMGX और एक साइड में क्या निकल गया, MgXCl। फिर ये R-COCl है जिसको हम कहते हैं एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड, जिसपे R2CH जहां से R नेगेटिव की तरह आता है और इस पर अटैक कर देता है, बन जाता है 2R-CO डबल बॉन्ड OR और CdCl2 निकल जाता है। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशंस में क्या होगा, बेंजीन से बन जाएगा इस टाइप का एक प्रोडक्ट जिसमें COAR या R ग्रुप जुड़ जाता है। तो वो कहां से आता है, वो इससे आता है। ये हो सकता है एरोमेटिक एसिड क्लोराइड हो या फिर एलिफेटिक एसिड क्लोराइड हो, ठीक है, एनाइड्रस AlCl3 की वजह से। और क्या कर सकते हैं हम, C ट्रिपल बॉन्ड एंड मतलब नाइट्राइल ग्रुप पे C6H5MgBr जो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इसका एडिशन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बन के आया, आपका प्रोडक्ट बन के आया कीटोन, जिसको हम बोलते थे प्रोपियोफिनॉल, और जिसको हाइड्रोलाइज किया गया है आगे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो प्रोडक्ट है उसको हाइड्रोलाइज किया गया है, ठीक है, और तब आपको ये प्रोडक्ट बन के आया 1-फिनाइल प्रोपेनॉल। चलिए मूव करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट कवर किया, बॉइलिंग पॉइंट में आप सारी बातें देख सकते हैं। उसके बाद हमने कवर की सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि RCH2OH से RCHO के लिए मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सा है। कह रहा RCH2OH, कह रहा RCHO मतलब जितने कार्बन लेफ्ट में उतने कार्बन राइट में है। मतलब ये जो ऑक्सीडेशन दिख रहा है, देखो तीन चीजें होती हैं, या तो RCH2OH से डायरेक्ट RCOOH चला जाए, वो उसमें इंटरमीडिएट आता है RCHO, ठीक है, या फिर यहाँ जाए और फिर यहाँ जाए। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम माइल्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाने के लिए इंटरमीडिएट के द्वारा हम स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें कोई माइल्ड चाहिए, माइल्ड हो सकता है PCC, माइल्ड हो सकता है PDC। अब इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया वो देख लेते हैं। KMnO4 स्ट्रॉन्ग है, K2CR7 स्ट्रॉन्ग है, CrO3 स्ट्रॉन्ग है, PCC क्या है, माइल्ड है। आंसर क्या कह रहा है कि RCH2OH से RCHO अगर हमें बनाना है, मतलब RCH2OH जो कि एक एल्कोहल है और उससे हमें बनाना है क्या, एल्डिहाइड, तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं PCC, जिसकी फुल फॉर्म होती है पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कन्वर्जन करता है अल्कोहल को एल्डिहाइड स्टेज तक, वाइल जो बाकी हैं वो कन्वर्जन कर देंगे अल्कोहल टू एसिड। कहाँ कन्वर्ट कर देंगे, अल्कोहल टू एसिड। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है रोजनवुड रिडक्शन जो आप पढ़ चुके हैं, जिसमें एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाया जाता है, जिसमें यूज किया जाता है H2PDBSO4। इतना यूज क्यों किया RCHO बनाने के लिए, क्योंकि H2PD अगर यूज करते तो ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, बट BaSO4 यूज करने का मतलब क्या है, और साथ में निकल गया HCl। तो BaSO4 का क्या है, सरफेस एरिया लो है, लो सरफेस एरिया होने की वजह से ये पैलेडियम, जो यहाँ पे पैलेडियम है जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। रिड्यूस द एफिशिएंसी या फिर एक्टिविटी वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, रिड्यूस द एफिशिएंसी, या फिर लिख देता हूं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, प्रमोट कैटालिटिक नहीं, ये तो एज ए पॉइजनर की तरह काम कर रहा है, एज ए पॉइजन हो गया।
रिमूव द HCl नो, डीएक्टिवेट पैलेडियम हाँ, एक्टिवेट पैलेडियम नो। तो देखिए बेरियम सल्फेट हैज अ लो सरफेस एरिया विच रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ द पैलेडियम प्रिवेंटिंग ओवर रिडक्शन, ओवर रिडक्शन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एल्काइल साइनाइड। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, RCHO। कहां से बना रहे हैं, RCN से। ठीक है जी, इज रिलेटेड विद द नेम। RCN से RCHO हम देख चुके हैं भाई, RCN पर आप SnCl2 प्लस HCl यूज कर लेते हैं तो बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH, और फिर इसका रिडक्शन ना करके हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस से देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आप ऐसे समझ सकते हैं बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, इधर H2 इधर O, तो ये बन जाता है RCHO और साइड प्रोडक्ट निकल जाता है यहाँ से अमोनिया, जो कि इंटरेस्टिंग बात है। तो स्टीफन रिडक्शन था, रोजरमूड था, वुड्स था, HBZ था, ना ये था ना ये था ना ये था, ये सिर्फ ये था। आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एल्काइल साइनाइड टेक्स प्लेस बाय स्टीफन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एल्काइल साइनाइड मतलब RCN से जो होता है वो स्टीफन रिएक्शन के थ्रू होता है। आप देख सकते हैं ये आपको एल्काइल साइनाइड दिया हुआ है, यहाँ से जो दो हाइड्रोजन आते हैं SnCl2 प्लस HCl की रिएक्शन से आते हैं, यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाता है वो RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl बन जाता है, RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, डॉट HCl, इसको बोलते हैं इम्यूनोक्लोराइड। क्या बोल देते हैं, इम्यूनोक्लोराइड। और उसके हाइड्रोलिसिस करने पे H2 ना लिख के आप लिख देंगे पूरा H3O पॉजिटिव, आपका प्रोडक्ट मिलता है RCHO। अमोनिया जो यहाँ से बाहर निकलती है वो अब HCl के साथ रिएक्शन कर लेती है और उसको वो बना देती है NH4Cl प्लस H2O। इस तरीके से आप इसके फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फॉर फॉर्मल्डिहाइड जो कि होता है HCHO इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। कह रहा है कि HCHO का स्ट्रक्चर लिखो ओपन करके, ये लिख दिया जी। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, कैसे पता लगे, प्लेनर का मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2। जरा देख लेते हैं, मैंने लिखा C, मैंने लिखा डबल बॉन्ड और मैंने लिखा H, मैंने देखा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, भाई 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर कार्बन पे नहीं है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर तो है, ट्राइगोनल प्लेनर तो है। अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये जो एंगल्स हैं वो आपको बताइए 120 120 120 डिग्री के होते हैं आइडियल एंगल। ठीक है, उसके बाद जो बात कह रहा है वो समझ लेते हैं पहले ध्यान से। वो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि फॉर्मल्डिहाइड एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कंटेन करता है। बिल्कुल ठीक है, हमने यही तो चेक किया कि अगर ये प्लेनर है तो इसमें sp2 कार्बन होना चाहिए और वही है। ठीक है, तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आंसर देखिए, फॉर्मल्डिहाइड इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल एज इट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4। तो बेंजाइल अल्कोहल आप जानते हैं, ये होता है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, फिनॉल अलग होता है, बेंजाइल अल्कोहल अलग होता है। ये फिनॉल है, ये बेंजाइल अल्कोहल। को ऑक्सीडाइज किया गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। लाइक KMnO4, और यूज कर सकते हैं K2CR27। इसको यूज करना है इन KOH, या आप लिख सकते हैं एल्केलाइन KMnO4। ठीक है जी, होता क्या है जब भी कोई साइड चेन यहाँ पर प्राइमरी या सेकेंडरी अटैच्ड हो, अल्कोहल हो या नॉर्मल चेन भी हो, जैसे बेंजीन पर CH3, जैसे बेंजीन पर CH3 CH2CH3, जैसे बेंजीन पर CH3 तो ये सभी आपको एक ही सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, क्या, बेंजोइक एसिड।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेंजोइक एसिड। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4। तो जब बेंजाइल अल्कोहल को, जो कि होता है बेंजीन पर, ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, जो कि इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। आंसर देख लेते हैं। व्हेन बेंजाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 बेंजोइक एसिड इज द रिजल्ट। क्या रिजल्ट आएगा? बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ओजोनोलिसिस कर दीजिए ब्यूटा 13 डाइन। ठीक है, अगर एक्सेस ओजन दे रहा है वो, तो ब्यूटा 1 2 3 4 1 और 3, यहाँ पर 2H, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और इधर 2, इसको बोलते हैं ब्यूटा 13 डाइन। अगर मैं शॉर्टकट से करूं और एक्सेस ओजोन प्रेजेंट है फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में ZnH2, तो प्रोडक्ट कुछ बनना चाहिए, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना चाहिए, यहाँ से ब्रेक होना चाहिए। कार्बन, उस पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, उसके बाद कार्बन, उस पर ऑक्सीजन, उस पर एक हाइड्रोजन, वो एक कार्बन जुड़ा हुआ है जिसपे एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया ग्लाइऑक्सिजन, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। और इधर भी क्या बन जाएगा? H, 2 जुड़े हुए कार्बन पर डबल बॉन्ड O, ये भी क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये भी क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। तो जब हमने ये देखा, इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं तो वो देख लेते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं SCHO एंड ग्लाइऑक्सिजन, CH3CHO एंड ग्लाइऑक्सिजन, CO2 एंड ग्लाइऑक्सिजन, और SCHO प्लस ग्लाइऑक्सिजन प्लस CH3CHO। तो CH3CHO तो इसमें नहीं बन रहा प्रोडक्ट, क्योंकि उसने बोला ब्यूटा 13 डाइन, तो ये हो गया 1 2 3 4 ब्यूटेन 13 डाइन, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें SCHO बन रहा है, उसके बाद एक बन रहा है ग्लाइऑक्सिजन प्लस SCHO, तो दोनों ही फॉर्मल्डिहाइड बन रहे हैं। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है माइंड में हमेशा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH2 CH CH3 CH2CN, PHMgPr आया ग्रिग्नार्ड एजेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देन हाइड्रोलिसिस कर दी। ठीक है, उसके बाद PHMgPr आया, देन H2O कर दिया। भाई पहले PHMgPr से जब हमने किया था RC ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन किया था RMgX का, तो प्रोडक्ट बना था RC NMgX और R, यही था RC NMgX और R, डबल बॉन्ड था। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज हुआ है, ये बन गया C डबल बॉन्ड NMgPr और C6H5 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, इधर डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ गया C6H5। उसी तरीके से आपको ये रिएक्शन करनी है। हम क्वेश्चन नंबर कौन है 7 पर। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CN PHMgPr, देन हाइड्रोलिसिस कर दी, तो RCN का आपको पता ही है क्या होता है, बताइए। ये हो जाता है RC डबल बॉन्ड, अगर मैं इसको लेता हूं तो इस पे जो कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, जिसपे CN है। चलिए मैंने उसको R मान लिया, तो ये हो जाता है डबल बॉन्ड NMgPr और इधर क्या आ जाएगा आपका C6H5, जिसको बोलते हैं PH। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस की गई तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और PH, और क्या है PH फिनाइल। तो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिल रहा है, अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिल रहा है, भाई अनसिमेट्रिकली मिल रहा है प्रोडक्ट, तो वो आपको यहाँ पर भी देखना है PHMgPr और फिर हाइड्रोलिसिस करके। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेल टू रिएक्ट विद पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा फेल करेगा? तो इथाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है, एसिटल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है,
सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल मतलब 2 प्रोपेनॉन और एसीटोन एक कीटोन है, तो कौन सा फेल होगा रिएक्ट करने में पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको, ये क्वेश्चंस जो मैंने प्रोवाइड किए वो ट्राई करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं एक बार आपको क्विक रिवाइज करा देता हूँ। जो भी रिएक्शंस हैं वो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है, चाहे वो अल्कोहल फिनोल ईथर की हो या वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा, सभी रिएक्शन के मिक्स होके। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड की रिएक्शन याद रखनी, नहीं, आपको सारी रिएक्शंस एक साथ याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद उनको क्या करिए, रिवाइज करिए, और जो कॉन्सेप्ट्स आज हमने लगाए हैं कुछ क्वेश्चंस में, उस तरीके से आप अप्रोच लगाने की कोशिश करिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए और आपको अप्रोच लगानी आ जाए क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस आप जो मैंने ऐसे होमवर्क दिए हैं वो आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।